मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का MMDP यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास जिसमें शेषफल कैसे निकालेंगे वो टॉपिक आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ये यूपी टेट, सी टेट, यूपी बीएड, ये जो भी पेट वाला जो PET वाला जो फॉर्म पड़ा है इस वाले भी सिलेबस में है। और टीचिंग लाइन की जितने भी वैकेंसी हैं, बीएड अगर आप साइंस साइड से हैं तो बीएड में भी अवश्य आएगा। ठीक, मतलब हर जगह परीक्षा में हर जगह आने वाली टॉपिक है। आज हम आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम जिसे कहा जाता है शेषफल प्रमेय पढ़ाने चल रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए, गौर कर लीजिए, हम पढ़ाने वाले क्या हैं, देख लीजिए कि शेषफल क्या है। देखिए, अगर कोई संख्या है, देखिए ध्यान से, अगर कोई संख्या है, मान के चलिए ये हमने लिखा 17 और इस 17 में हमने भाग दिया 5 से, तो 5 तिया 15 आया, नीचे कितना 2। जो यही नीचे 2 आया है यही क्या है, यही शेष है। यही क्या है, यही रिमाइंडर है, यही रिमाइंडर है। अब हम आपको यही संख्या ज्ञात कराने चल रहे हैं। देखिए, ये तो आप बहुत आसानी निकालिए, लेकिन अगर हम कहें कि 85 गुणे 75 गुणे 97 गुणे 81 गुणे 64 भागे 49, अगर हमने कहा भाग गुणा कर दे 49 से या 7 से ही कर दो, या कितने कर दो, 7 से भाग दीजिए, तो इसमें शेष निकालिए। बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि 85 75, अब आप क्या करेंगे, सबका इकट्ठे गुणा करेंगे, तब 7 से भाग देंगे, तब जो आएगा शेष आएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको कायदे का एक बहुत अच्छा जुगाड़ बताएंगे, उससे आप लोगों को करना है, इससे आपको नहीं करना है। कैसे करना, वीडियो अंत तक आप लोग बने रहिए। और सुनिए, इस वीडियो में किस किस टाइप के सवाल लगेंगे। जैसे हमने दे दिया कि 7 की घाते 700 449 और भाग करना है 8 से डिवाइड करना है, तो इसमें कितना शेष आएगा। और सुनिए, यही नहीं, अगर हमने दे दिया 2 की घाते 64 में 9 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। अगर हमने दे दिया कि 7 की घाते 143 में हम डिवाइड कर दें किससे, 19 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर हमने दे दिया 2 की घाते 1042 बटा 11 प्लस, इसी में प्लस कर दिया, प्लस 2 की घाते 11 प्लस 7 की घाते 5 में रिमाइंडर कितना आएगा। 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। ये सब सवाल आप लोगों को यहाँ पर बहुत आराम से हम समाप्त करवाएंगे। मात्र एक ही वीडियो में पूरी रिमाइंडर थ्योरम जो है वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, तब आराम से हम आप लोगों को सवाल समझाने चल रहे हैं। ठीक है ना, पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, तब उसके बाद सवाल पर हम पहुंचते हैं। देखिएगा कि सवाल कितनी जल्दी और कितनी आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, आपको सवाल बहुत जल्दी से जल्दी लगेगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, सुनिए, समझिए। कॉन्सेप्ट हम क्या समझा रहे हैं कि जैसे हमने क्या लिखा कि अभी हमने बताया कि 15 में अगर हम चलिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, तो अगर हम 15 को और एक चीज़ और एक रिमाइंडर और भी आ सकता है। मान के हमने इसको 4 बार कर दिया गुणा, कितने बार गुणा कर दिया, 4 बार, तो 4 चौका 16, तो रिमाइंडर देखिए -1 भी तो आ सकता है ना, आ सकता है। अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके कितने रिमाइंडर आ सकते हैं, 2 रिमाइंडर आ सकते हैं। एक तो 3 आ सकता है और एक क्या आ सकता है, -1 आ सकता है। ठीक,
इसके कितने रिमाइंडर आ सकते हैं, कितने शेषफल, रिमाइंडर माने लिख लेते हैं भाई, इससे आप लोग परेशान मत होइएगा। रिमाइंडर बराबर होता है शेषफल, रिमाइंडर बराबर क्या होता है, शेषफल, शेष। तो इसमें कितने रिमाइंडर आएंगे, कितने शेष आएंगे, एक तो 3 रहेगा, एक तो -1 रहेगा। ये सुविधा के लिए आप लोग करिएगा, सुविधा के लिए। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि हमेशा जो है उत्तर आप प्लस वाला ही दीजिएगा। बेशक हल करते हुए आप माइनस का प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन उत्तर आपका प्लस वाला ही रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर देखिए, हमने 21 में हमने 2 से नहीं 8 से भाग दिया, 8 से भाग दिया तो इसके 2 रिमाइंडर होंगे। कितना कितना हो जाएगा, एक तो 5 होगा और एक तो माइनस कितना हो जाएगा, एक -3 होगा कि नहीं होगा, एक 5 होगा और एक -3 होगा। यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने रिमाइंडर। अब देखिए कैसे -3 होगा, 3 बार लेके चले जाएंगे तो 8 तारीख 24 और 24 में से 21 घटाएं, मतलब 21 में से 24 जब घटाएंगे तो -3 आएगा। और 8 दूना 16 और 16 और 5 21, 5 बच जाएगा। तो 2 अगर कम बार लेकर जाएंगे तो 5 और ज़्यादा बार लेकर जाएंगे तो -3। 2 रिमाइंडर होंगे, 2 शेषफल होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम पूरी की पूरी सवाल आप लोगों को लगवा देंगे। यहाँ पर कुछ समस्या नहीं होने वाली है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए तुरंत का तुरंत। एक कॉन्सेप्ट और क्या है, एक और है, जैसे देखिए अगर हमने लिखा 5, छोटा छोटा करते हैं, 5 गुणे कितना कर दिया, 8 गुणे 7। ठीक, 5 गुणे 8 गुणे 7 हम डिवाइड करते हैं किससे, 9 से। हम डिवाइड करते हैं किससे, 9 से। 9 से नहीं, थोड़ा छोटी संख्या से किसी से गुणा कर दो ताकि समस्या ना हो। ये देखो 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए। देखिए अभी हम पहले आपको पूरा व्यवस्थित बता देते हैं, तब उसके बाद अपना जुगाड़ बताएंगे। 8 पंजे 40, देखिए 5 का गुणा 8 में करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 40 गुणे 7 तो 4 सत्ते 28, यानी कि 280 बटा कितना हो जाएगा, 3। जो लोग नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, 280 में 3 से भाग देंगे तो 3 9 27 और नीचे आया देखिए 1 और देखिए घटता है ना, भाग में घटता है और ये 0 उतर गया, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, रिमाइंडर कितना आया 1। तो इस प्रकार से लगाएंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको ऐसे नहीं लगाना है। आपको लगाना कैसे है, अभी देखिए हमने इसका रिमाइंडर 1 आया है ना, अभी देखिए वैसे भी इसका रिमाइंडर जितना इसमें आया है उतना ही रिमाइंडर इसमें भी आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले छोटी छोटी बात करिए। इस संख्या में पहले 3 का इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5/3, छोड़िए जान दी। इसमें क्या करिए आप, इसमें ये करिए कि 3 में 5 का रिमाइंडर निकाल लीजिए। अगर 3 में हम 5 का रिमाइंडर निकाल, मतलब 3 में अगर 5 में हम 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 2 रिमाइंडर आएगा। एक कौन सा, एक तो 2 आएगा और एक क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद इसमें देखिए इसका अगर हम रिमाइंडर जब निकालते हैं तो क्या क्या आएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक तो -1 आ जाएगा, यही आएगा ना। और उसके बाद देखिए इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, इसमें भी देखिए एक तो 1 आएगा और एक तो -2 आएगा, 2 रिमाइंडर आएंगे, 2 रिमाइंडर आएंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर आप प्लस वाला रिमाइंडर ले रहे हैं तो प्लस, देखिए प्लस माइनस से कुछ नहीं मतलब है। जो 5 में -1 आए, 2 और -1, ये गलत हो गया, ये -1 रहेगा, ये -1 रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या कौन सा रिमाइंडर लेंगे, जो कम संख्या में रहेगी। चाहे प्लस वाला अगर कम हो तो प्लस वाला लीजिए, अगर माइनस वाला कम है तो माइनस वाला लीजिए। तो यहां पर देखिए, अभी सुनिए, अभी रुक जाइए, अभी केवल एक एक करके हम बताएं, तब उसके बाद कम माइनस ज्यादा वाला बताएं। तो सबसे पहले आप प्लस प्लस वाला कर लीजिए। देखिए 2 है और ये क्या है, 2 है, इधर क्या है 1 है। तो आप 2 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना, 2 दूना
4 एकम 4, 4/3 कर दीजिए। देखिए इसका भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आया। आया कि नहीं, 1 आया, आया। और उत्तर भी आपका पहले से भी रिमाइंडर कितना आया था, 1 ही आया था ना। आपका पहले से भी कितना आया था, 1 ही आया था। और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसका देखिए -1 गुणे ये वाला देखो -1 गुणे ये वाला देखो +1, 1 तो -1 का गुणा कितना, +1, 1 एकम 1। देखिए आसानी से रिमाइंडर कितना आ गया, इस तब -2 है। तब भी रिमाइंडर कितना आ गया, 1 ही आया। हमने देखिए सुनिए, आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये माइनस वाला क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि मैंने कहा कि जो सबसे छोटी गिनती है, जब कम गिनती है उस गिनती को लीजिए। तो देखिए -1 कम है 2 से। अब इस और 2, इस वाले 2 और इस वाले -1 में देखिए -1 कम है, इस -2 और 1 में ये वाला कम है, तो इसलिए हमने इसको लिया, इसको नहीं लिया। ठीक है। अब देखिए टोटल कितना हो, -1 गुणे -1 1। अब पूरे का भाग हम अगर 3 से देंगे तब भी 1/3 आएगा। तो 1/3 माने कितना, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। आज उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये बातें अगर समझ में आ गई होगी तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको पूरे का पूरा सवाल लगवा देगा। यही कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट, केवल एक ही कॉन्सेप्ट, दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट बस। अब देखिए अभी सवाल अभी आते हैं, अभी सवाल भी बोलने प्रारंभ कर रहा हूँ, अभी सवाल लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, इसके बाद सुनिए ध्यान से। अगर देखिए पहले, अगर हम 1 की घाते 5 कर देते हैं, सॉरी अगर 1/5 करते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना आने वाला है, इसमें रिमाइंडर 1 ही आएगा। चेक कर लीजिए, 5 में 1 से भाग करके चेक कर लीजिए, 5 शून्य शून्य, तो 1 आया, या तो -4 आएगा। लेकिन उत्तर हमेशा आपको किस में लिखना है, प्लस में लिखना है। अगर हम इसी 1 की घाते 100 कर दें तब भी अगर 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 100 बार करेंगे तब भी उत्तर कितना आने वाला है, 1 आने वाला। तब भी इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक। अगर इस 1 की घाते -100 कर दें तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसका उत्तर तब भी क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक। तो अगर इस 5 के जगह पे आप 100 कर दें तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। अगर इस 100 के जगह पे कुछ भी XYZ कोई संख्या लिख दीजिए, हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि XYZ में जब हम 1 से भाग देंगे तो XYZ 0 कितना आएगा, 0, यानी कि 1 ही उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक। ये कोई भी संख्या रहे, यहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट तुरंत का तुरंत सीख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, तुरंत का तुरंत एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। देखिए बहुत मजा आने वाला है, एक कॉन्सेप्ट और सीखिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमने कहा कि -1/5, -1/5, तो -1/5 में अगर हम रिमाइंडर निकालते हैं तो -1 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 शून्य शून्य, यानी कि 0, यानी कि ये भी कितना आएगा, -1। लेकिन बात को सुनिए, शेषफल कभी माइनस में नहीं होता। तो शेषफल जब माइनस में नहीं होता तो उसके लिए क्या करेंगे, इस -1 को इस 5 में जोड़ देंगे, -1 को 5 में जोड़ देंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, यानी कि क्या जाएगा, 4। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक। इतना कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम आपको आराम से बताने चल रहे हैं क्या, सवाल। देखिए अब सवाल बताने चल रहे हैं। एक चीज और, एक बात और सुन लीजिए, कुछ याद करना भी पड़ेगा आप लोगों को। याद क्या करना है, जैसे अगर हम कह दें 2 की घाते 1 बराबर 2, 2 की घाते 2 बराबर 4, 2 की घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। हम पहले लिख देते, उसके बाद भी पाव लिख देते, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4000, 4000,
4096। ठीक, अब ये देखिए 2 की घाते 4 हो जाएगा, 2 की घाते 5 हो जाएगा, 2 की घाते 6, 2 की घाते 7, 2 की घाते 8, 2 की घाते 9, 2 की घाते 10, 2 की घाते 11, 2 की घाते 12। ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इसको क्या करना है, याद कर लेना है। और उसके बाद देखिए इतने में काम नहीं चलेगा, याद कर पाओ तो याद कर लो, और नहीं तो ऐसे निकालोगे तो याद हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि आपको वक्त ना लगे। जो 15 सेकंड आप लगाएंगे गुणा करके निकालने में, उसी 15 सेकंड में आपका सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक, इसलिए कह रहे हैं, लगाते लगाते याद हो जाएगा। अगर 3 की घाते 1 बराबर 3, 3 की घाते 2 बराबर 9, 3 की घाते 3 बराबर 27 और 3 की घाते 4 बराबर 81, 3 की घाते 5 बराबर 243, 3 की घाते 6 बराबर 729। बस बहुत है। और उसके बाद 4 की घाते 1 बराबर 4, 4 की घाते 2 बराबर 16, 4 की घाते 3 बराबर 64 और 4 की घाते 4 बराबर कितना 256 और 4 की घाते 5 बराबर कितना 1024। बस ऐसे याद कर लेना। और उसके बाद 5 की घाते 1 बराबर 25, 5 की घाते 2 बराबर 5 की घाते 1 बराबर 5 होगा, 5 की घाते 2 बराबर कितना हो जाएगा 25 और 5 की घाते 3 बराबर 125 और 5 की घाते 4 बराबर 625 और 5 की घाते 5 बराबर 3125। बस ऐसे याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद 6 की घाते 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 की घाते 2 बराबर 36, 6 की घाते 3 बराबर 216, 6 की घाते 4 बराबर 6 6 36, 6 कम 6 3 9 6 दूना 1296 और 7 की घाते 1 बराबर 7, 7 की घाते 2 बराबर 49, 7 की घाते 3 बराबर 343। चेक कर लीजिए 7 9 63, 7 चौक 28। ठीक है। और 7 की घाते 4 बराबर 7 की घाते 4 बराबर 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 2 30, 7 त्रिक 21, 21 और 3 24। बहुत है। अब उसके बाद 8 की घाते 1 बराबर 8, 8 की घाते 2 बराबर 64, 8 की घाते 3 बराबर 512, 512 8 6 48, 512 नहीं होगा, 8 चौक 32, 8 6 48, 48 और 3 ठीक है 512। बहुत है। और 9 की घाते 1 बराबर 9, 9 की घाते 1 बराबर 9, 9 की घाते 2 बराबर 81, 9 की घाते 3 बराबर 729। बस अब 11 की घाते 1 11, 11 की घाते 2 बराबर 121, 11 की घाते 3 बराबर 1331, 12 की घाते 1 बराबर 12, 12 की घाते 2 बराबर 144, 12 की घाते 3 बराबर 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, 1728। तो इस प्रकार से 13 का भी याद कर लीजिएगा, 17 का भी कम से कम 3 वर्ग तक याद कर लीजिएगा, 23 का। इतना आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इतना जैसे याद हो जाएगा आपको सवाल लगाने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, एकदम जल्दी से जल्दी सवाल लगेगा। अभी देखिए कैसे, मिनटों का काम सेकंडों में भी देखिए कैसे होगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, उसे ले लीजिएगा। और चैनल को शेयर कर दीजिए तुरंत। सबसे पहला काम शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रहेगा उतना जल्दी वीडियो बनाते रहेंगे। आगे आइए। अब हम बताने चल रहे हैं आप लोगों को क्या सवाल। देखिए सवाल में क्या सिखाने चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब हम आप लोगों को आराम से बताएंगे क्वेश्चन, सवाल। अच्छे ये बुकलेट खोल रहे हैं, उसमें से सवाल आप लोगों को बताने चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जितने भी सवाल हैं सब के सब सवाल आप लोगों को सामने आ जाएं। ठीक है।
और कोई बात नहीं है। चलिए आपके बीच पहला सवाल हम ला रहे हैं, देखिए ध्यान से। केवल इस शेषफल वाला सवाल ही हम यहाँ पर आपको लगवाएंगे, केवल शेषफल वाला सवाल ही लगवाएंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि 4 की घाते 13, 4 की घाते 13 को 3 से विभाजित कीजिए, को 3 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना होगा या रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, ये सवाल। 4 की घाते 13 को आप अगर लगाएंगे तो कितना सवाल होगा, क्या रिमाइंडर होगा, ये सवाल, पहला सवाल आपको हम बताने चल रहे हैं 4 की घाते 13 में। ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला काम क्या करिए, मुद्दा ये खोजना है, घात में ज्यादातर एक को खोजना है। किसको, जो शुरू में हमने बताया था कॉन्सेप्ट एक वाला, एक को ही खोजना है। ये जो हमने पावर अभी बताए थे, इतना पावर जो लिखे थे अभी कुछ देर पहले, वो सब एक लाने के लिए ही लिखे थे। कैसे कैसे आएगा अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, केवल ध्यान से देखिए। अगर हम 4 की घाते 13 में 3 से भाग करते हैं तो कुछ मत करिए, इस 3 का पहाड़ा 4 में अगर पढ़ेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा तो 1 की घाते अगर 13 में हम 3 से भाग देंगे तो कितनी भी घात 1 का हो जाए उसका मान सदैव क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसलिए रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक लाइन का सवाल है कि नहीं है, एक लाइन में ये सवाल आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां पर और देखिए, और एक आध दो सवाल इसमें से देखिए, ये और भी सवाल हैं। जैसे ये एनटीपीसी 2016, रेलवे एनटीपीसी 2016 का सवाल था भाई मेरी, ये 2016 का सवाल था। और उसके बाद एक सवाल और हम देने चल रहे हैं आप लोगों को। जैसे लिखा 32,3257 की घाते 683, 3257 की घाते 683 को 3256 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा। देखिए कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल। इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर हम इसमें 3256 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी में देखिए, क्योंकि 32 एक बार जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब 1 की पावर 683 माने 1 अगर बराबर होगा 1 की पावर 683, क्या होगा, 1/3256, रिमाइंडर बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 1। ठीक, इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। इससे आसान सवाल कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए आगे अभी देखो, हर टाइप का सवाल आप लोगों को हम लगवा देंगे इसी एक वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर ट्रिक, लोग कहते हैं ट्रिक, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक इसका हम बता देते हैं रटने वालों के लिए। वैसे दिमागदार वालों के लिए तो वही बहुत था, रटने वालों के लिए अगर नीचे ऊपर कोई संख्या, ऊपर मान के चलिए a+1 की पावर कुछ भी है, n मान लीजिए कुछ भी है, और नीचे a है, नीचे क्या है, a है, मतलब एक संख्या ऊपर वाली से ज्यादा है तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। याद कर लो, ट्रिक बना लो चाहे तो। अगर जो याद करने वाले हैं उनके लिए जुगाड़ बता दिया कि अगर ऊपर एक संख्या ज्यादा है और नीचे एक संख्या कम है, उसकी पावर कुछ भी रहे, n बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, तो हमेशा उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। हमेशा उसका, ऑलवेज, सदैव उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट उस सवाल से निकल के आया। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और हम सिखाने चल रहे हैं आप लोगों को। एक टाइप, अगला नेक्स्ट टाइप है, सवाल नंबर नेक्स्ट टाइप का है। अगली टाइप क्या है, अगर ऊपर a है और नीचे a+1 से इसकी पावर n है, तब क्या होगा, इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, अब हम ये बताने चल रहे हैं। इसमें क्या रिमाइंडर आएगा, अब इस टाइप के सवाल को हम बताने आप लोगों के सामने चल रहे हैं। जैसे सुनिए, ध्यान से सुनिए,
इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे हमने कुछ भी सवाल, कोई भी सवाल लिख दिया, जैसे चलिए ठीक है, हमने पहले छोटी गिनती लिखी, हमने 5 लिखा और 5 की घाते 2 लिखा। क्या लिखा? 5 की घाते 2 लिखा। और नीचे नीचे इस 5 से एक संख्या ज़्यादा, 5 + 1 माने कितना हमको लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 6 लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या रिमाइंडर होता है। अब हम सबसे पहले सवाल को लगाते हैं, तब उसके बाद विद प्रूफ दिखाते हैं। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? 6 मतलब 1 के बाद जाएगा, -1 आएगा, या 5 कह दीजिए, लेकिन हम इसको क्या आएगा? -1 आएगा। और -1 की घाते 2/6, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है, ये 2n करिए। 2n का मतलब क्या होना चाहिए कि जब ये सम हो, क्या हो? जब ये सम हो, तब हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। हमेशा तब इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन एक बात और आती है, क्या आती है कि जब यह विषम हो, क्या हो? जब ये विषम हो। अब जब विषम हो, विषम के लिए, अब जब यन विषम है, जब यन क्या हो? जब यन विषम हो, सबके लिए जुगाड़ करने चलते हैं। इसी में अब हम 5 घाते 3/6, अब देखिए ये क्या आएगा? -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो -1 की घाते 3/6, -1/6। अब भी हमने बताया था, ऊपर अगर माइनस में आता तो इसमें से नीचे वाले में से 1 घटाया जाता, घटाया जाएगा तो आएगा कितना? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। तो कुछ पल्ले पड़ा। जब ये विषम है तब रिमाइंडर a आएगा, और जब सम है ये तब रिमाइंडर 1 आएगा। जब हम लिखिए a+1, अगर सम पावर है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। a अगर यहाँ विषम पावर है और नीचे a+1 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर a आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा? खुद वही संख्या ऊपर वाली आ जाएगी। बताओ, यहां तक किसी को किसी प्रकार की समस्या है? यहां तक किसी को किसी प्रकार की समस्या है? नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। आगे हम बताने चल रहे हैं। आगे विद प्रूफ, आपको प्रूफ भी दिखा दिया। देखिए प्रूफ भी दिखा रहे। देखो अभी जो हमने लिखा था 5 की घाते 2 में हम 6 से भाग देते हैं, तो ये 25 में हम 6 से अगर भाग देंगे तो 6 चौका 24 आया 1। देखो मैंने बताया था पावर सम है, रिमाइंडर 1 आया। अब 5 घाते 3 वाले में देखिए, 5 घाते 3 भागे 6, 125/6, यानी कि 125 में हम 6 से जब भाग देंगे तो 6 दूना 12, कैंसिल। ये देखो 5 शून्य बढ़ाओ, शून्य बार लेके जाओ, रिमाइंडर कितना आया? 5। देखो यहाँ भी हमने 5 बताया था ना, 5 बताया था कि नहीं बताया था? देखो ये 5 बताया था ना, देखो 5 आया कि नहीं आया? विद प्रूफ के साथ एकदम आप लोग देखते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट तो एक ही है, केवल ऊपर 1 बनाना है। केवल क्या बनाना है? 1 बनाना। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि एकदम रटाया मिल जाए। हर टाइप के छात्र पढ़ते हैं, तो इसलिए हर टाइप के छात्रों के लिए सब प्रकार का जुगाड़ है। ठीक। आगे देखिए उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप लोगों का फर्ज, कर्तव्य, धर्म बनता है कि वीडियो को शेयर कीजिए और कुछ मत कीजिए, केवल क्या करिए? शेयर कीजिए। आगे बढ़िए। अगला टाइप हम बढ़ने चल रहे हैं। जैसे अगला टाइप, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा, देखिए इस नेक्स्ट टाइप है 4764 का होल पावर हमने लिखा 1795। 1795 को 5 से भाग दिया जाए, को किससे भाग दिया जाए? को 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? देखिए इससे आसान सवाल, देखिए दुनिया में नहीं है, इससे आसान कहीं नहीं। 5 से भाग दो भैया। एक बात सुनो, 5 का एक कुछ जुगाड़, सबसे पहले 5 का एक जुगाड़ जान लीजिए। 5 का जुगाड़ क्या जानेंगे? 5 का सिस्टम, ये पूरे में मत भाग दो, 5 का सबसे बेहतरीन तरीका देखिए, हमने लिखा 24, हमने लिखा 24। क्या लिखा? हमने लिखा 24। ठीक। अब हम 24 में 5 से भाग देते हैं तो 5 चौक 20, आपका रिमाइंडर आया 4। पता चला? एक चीज अभी नहीं कुछ पता चला होगा। अभी देखिए एक बात और हम लिखाने चले, हमने लिखा 29 में 5 से भाग दिया,
29 में 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ जाए? हम तो ऐसे बता दें, इसका भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। देखिए कैसे, 5 25, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। पता चला? नहीं पता चला। अब देखो ये तो अभी हमने छोटा छोटा लिखा था ना, अब देखो हम लिखने चल रहे हैं 47 54 12, इतना बड़ा लिख दिया। देखो इतना बड़ा लिख दिया, याद करने वाली बात नहीं। अब इसका भी रिमाइंडर बता सकते हैं और जिसको पढ़ाए हैं वो भी बता सकते हैं, लेकिन किससे भाग दिया जाए? जब 5 से भाग दिया जाए, बेगल लगाए बिना लगाए इसका भी रिमाइंडर बता सकते हैं। मैं पहले से बता रहा हूं कि इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। ये मत कह देना कि सब में 4 आया तो इसमें भी 4 आएगा, नहीं। अभी फिर बताते हैं। देखिए पहले प्रूफ दिखाते हैं। 5 1, अब देखो 5 9 45, कितना आएगा? 7 में से 5 निकलेगा 2, यहाँ 5 पंचम 25 कैंसिल, फिर 4 उतरेगा तो नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम लिखिए। और ये यहाँ 0 बढ़ाओ, 1 भी उतार लो। 5 अट्ठे 8 बार जाएगा। हमसे रिमाइंडर से केवल मतलब है 40, 1 आएगा और उसके बाद ये 2 को यहाँ पर लिख दो। 5 3 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 2 10, 2 आएगा, 2 आ गया। और उसके बाद लास्ट में 4 उतर गया, 24, 5 चौक 20, यहाँ देखो 24 था 20, कितना है रिमाइंडर? 4 आया। देखो आया। पहले से मैंने बताया था कि नहीं बताया था? पहले से बताया था। अभी देखो, अभी तुम भी बकाओगे, तुम भी बोलोगे, तुम भी चिल्लाओगे। जो मैं बता रहा हूं ये भी तुम भी चिल्लाओगे। यहां पर कोई बात नहीं। यहां देखिए, सुनिए बात। अब देखिए हम जुगाड़ आपको बताने चल रहे हैं। जुगाड़ देखिए, इससे आसान जुगाड़ कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। केवल शांति से देखिए, बस केवल शांति। ओहो, मिटा दिया, कोई बात नहीं, फिर लिख देंगे। देखिए इस संख्या को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट केवल समझिए, बस पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में पूरा ये रिमाइंडर वाला 47 54 12, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा आपको खत्म हो जाए। देखिए हम करेंगे क्या, आखिरी की जो संख्या है उसी में केवल भाग दे दो। जो रिमाइंडर, कितनी भी बड़ी संख्या लिख डालो, अंत की जो संख्या है उसी में केवल 5 से भाग दो। जो रिमाइंडर आता है वही आपका रिमाइंडर ऑलवेज सदैव रहेगा। यहां पर देखो 4 है, हम 5 से अगर 4 में भाग दें, सदैव रिमाइंडर क्या रहेगा? 4 रहेगा। अगर यहां पर 1 होता, तो रिमाइंडर 1 होता। अगर यहां पर 2 होता तो रिमाइंडर 2 होता। अगर यहां पर 3 होता तो रिमाइंडर 3 होता। 4 पे तो देख ही लिए। अगर यहां पर 5 होता तो रिमाइंडर 0 होता। फिर साइकिल शुरू। अगर यहां पर 6 होता तो 6 में भाग दे दो तो 5 एकम 5, रिमाइंडर क्या होता? 1 होता। अगर यहां पर 7 होता तो रिमाइंडर 2 होता। 8 होता तो रिमाइंडर 3 होता। 9 होता तो रिमाइंडर 4 होता। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये 5 के लिए जुगाड़ था। चलिए जो भी हमने सवाल लिखा था उस सवाल का जवाब तुरंत का तुरंत दे दें, उस सवाल का जवाब दे दें। देखिए सवाल हमने एक लिखा था, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिए। एक सवाल हमने क्या लिखा था कि 4764 पूरे के पावर 1795 डिवाइड करिए 5 से। तो अब बताइए ये रिमाइंडर इसका कितना होगा भैया? रिमाइंडर देखिए 4 होगा ना रिमाइंडर? केवल 4 होगा कि नहीं 4 होगा? होगा 4, इसमें कौन बड़ी बात। तो आप क्या करिए, इसको रिमाइंडर केवल लिखना है 1795 पावर 5। अब क्या करिए, इतना छोटा, अब क्या करिए, आप इस 4 को इतना बनाइए कि इससे 1 प्राप्त हो। तो 4 चौका 16 और 5 तिया 15, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। यानी कि 4 की घाते 2। अब इसमें 2 से क्या करिए, भाग 2 अट्ठे 16, 16 1 17 और 2 9 18, 18 1 19 और 15 2 7 14 और 1 2 बच गया। 2 की घाते 1 यहाँ पर लिख दीजिए बटा 5। ठीक, अब ये देखिए ये तो 16 हो जाएगा ना मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा 16, यानी कि ये 1 हो जाएगा। इसका जब रिमाइंडर निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 की घाटे 897, यानी कि 1, इस 1 में 2 से गुणा, 2 1 कम 2 से गुणा जब होगा तो 2 बटा 5। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? बहुत सस्ता रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताओ
देखो इससे सस्ता सवाल है कहीं, इससे सस्ता सवाल है, इससे आसान सवाल है कहीं, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इससे सस्ता सवाल, कहीं नहीं मिलेगा। आगे आइए, आगे आइए, अभी और भी बताते हैं। अभी तो शुरू हुआ है, अभी क्या हुआ है, शुरू हुआ है। चलिए एक टॉपिक और बताते हैं। एक देखिए सस्ती CGL 2011 और 2012 का सवाल है। कितना आसान सवाल, देखिए एक कॉन्सेप्ट इसका हमने बता दिया। 17 की घाते कितना लगा दें, 218 में भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब बताओ मेरे भाई, अभी बताया था a और a+1 की पावर अगर सम है तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ पर कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, ठीक। और अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टाइप अगला टाइप 3 है, टाइप 3 शुरू हो रहा है। देखिए टाइप 3 में देखिए ध्यान दीजिएगा, टाइप 3, टाइप 3 में इससे आसान सवाल, एक मिनट रुक जाइए। टाइप 3 जैसे देखिए यहां पर लिखा, अगर इस टाइप का सवाल है 397 की पूरी की घाते, पूरी की पावर 35, 3589 और उसके बाद +5, प्लस कितना है 5 को 398 से, को 398 से भाग दिया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। तो शेष आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, रिमाइंडर ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया है, एक 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 4 है, ऑप्शन नंबर बी 6 है, ऑप्शन नंबर सी 3 है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 5 है। देखिए कितना आसान सवाल, देखिए कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल कहीं नहीं है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए 397 3589 +5 और पूरे का रिमाइंडर 398 से सब में भाग देना, सब में। तो देखिए 398 नीचे, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 397 पूरे पावर 2 सवाल बन गया। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बस 2 सवाल केवल बन के तैयार हो गया, 5/398। इसका तो रिमाइंडर 5 ही हो जाएगा, इस वाले का तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा, वहाँ पर कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर -1 होगा कि नहीं होगा। और आपको मैंने बताया भी है, बताया भी है, क्या बताया है कि अगर क्या बात है कि अगर a नीचे a+1 हो, ऊपर a हो और नीचे a+1 हो, घात विषम है तो रिमाइंडर यही 397 ही हो जाता है ना। क्या होगा, 397 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। या हाँ, इसका क्या हो जाएगा, 397 ही रिमाइंडर हो जाएगा। और नहीं तो देखिए इसका जो रिमाइंडर होगा वो -1 होगा, -1 की पावर जो, छोड़िए जाने दीजिए, इसका जो रिमाइंडर होगा इसमें जब भाग देंगे तो -1 होगा, -1 की पावर ये, यानी कि -1 में से जब ये करेंगे तो ये भी -1 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, -1 ही रह जाएगा। और -1 ही जब रह गया तो -1 में जब हम 4 जोड़ देंगे, सुनिए ध्यान से, -1 में जब इस 5 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो 4 बटा कितना आ जाएगा, 398, यानी कि रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, 4। तो 4 चौथा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, एकदम खत्म कहानी, सही उत्तर है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, धैर्य से देख लीजिए। अगला सवाल भी देखिए, बहुत मजा आएगा। पूरा ये जो रिमाइंडर वाली कहानी है, यह पूरा कहानी ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी। एक सवाल इसमें का और देख लीजिए, उसके बाद तुरंत आते हैं टाइप 4 पर। देखिए 67 की घाते 67 और +67 को भाग देना है 68 से, तो रिमाइंडर, या देखिए ये तो -1 और ये देखिए ये भी -1,
कितना, ये -1 और ये भी -1, -1 -2 बटा 68। अब जब माइनस में आता है तो इसमें से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 66। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 66। ऑप्शन ए जो था 1 था, ऑप्शन बी जो था 66 था, ऑप्शन सी जो था 67 था, ऑप्शन डी जो था 4 था। तो 67 आपका 66 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब अगली टाइप पे आते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी नहीं, आराम आराम से। आपको प्रैक्टिस बाद में करो, प्रैक्टिस बैच भी लेकर आएंगे। चलिए टाइप 4 पर आते हैं। टाइप 4, ये है टाइप 4। टाइप 4 पर आते हैं। तो टाइप 4 से आसान कुछ नहीं है, टाइप 4 से आसान कुछ नहीं है। देखिए टाइप 4 में क्या है कि हमने एक सवाल, यदि 5 की घाते 501 को 126 से भाग किया जाता है, को 126 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल कितना आएगा, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी जो बताता है कह रहा है 125, ऑप्शन सी कह रहा है 0 और ऑप्शन डी कह रहा है 59। देखिए इससे आसान सवाल कहीं नहीं दिखा, आज तक इतना सवाल मैंने लगाया लेकिन इससे आसान सवाल कोई नहीं दिखा। आप बनाएंगे क्या, आप इसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे, 5 की घाते 501 बटा 126 है, तो 1 कैसे बनेगा, अगर 125 मिल जाता तो 1 मिल जाता कि नहीं मिल जाता, मिल जाता। तो 125 मिलने में कितनी बड़ी काम है, बहुत कम काम है। इस अगर 5 की घाते 3 मिल जाती तो 125 मिल जाता कि नहीं मिल जाता, मिल जाता। तो करेंगे क्या, 5 की घाते 3, 5 की घाते 3, अब 5 की घाते 3 माने 125, अब इस 5 में भाग कर दो, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, और कितनी बार जाएगा, 5 दहमा 50, मतलब 100, सॉरी 3 से भाग करेंगे, गड़बड़ हो गया। 3 1 कम 3, 2 5, 3 6 18, 2 20, 3 7 21, ये हो गया 126। 100 ये इसको ये है क्या, 125 यानी कि 1, इसकी पावर ऑफ कितना, इसकी घटिया कितना आएगी, माइनस, इसकी रिमाइंडर ऑफ कितना आएगा, -1 आएगा, -1। अब ये वाले फॉर्म में बन गया कि नहीं, a/a+1 की घाते विषम। तो a/a+1 की घाते विषम बराबर क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है a होता है, a माने कितना 125। आपका क्या हो जाएगा, सुंदर सा उत्तर हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे अगला सवाल। तो यहां पर है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, आराम से आगे आओ, आगे आओ, देखो आगे कहां कहां है, आगे क्या है। अगला सवाल 7 की घाते 126, 7 की घात 126 को 48 से भाग देने पर शेष ज्ञात कीजिए। ये देखिए शेष ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 5 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1 है, ऑप्शन नंबर सी जो 8 है, ऑप्शन नंबर डी 2 है। देखो इससे आसान सवाल कहाँ है, कहूँ नहीं है। अब हमको क्या बनाना है, 48 बनाना है। क्या बनाना है, 48। देखिए इसको जुगाड़ कर लीजिए, क्या करिए, 7 और गुणे 7 की घाते कितना बना दीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये 7 की घाते 2 कर दीजिए, जाने दीजिए। 7 की घाते 2 अगर करेंगे 7 7 49 और 2 छक 12 और 2 3 6 बटा 48। ये देखो 49 हुआ कि नहीं हुआ, 7 7 49, रिमाइंडर 1। अब जब ये वाला फार्मूला a+1/a पावर सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो, तो हमेशा उत्तर क्या मिलता है, हमेशा 1 आता है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत है, नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे भी देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना सस्ता, कितना आसान सवाल। इससे आसान सवाल संसार में नहीं है, इससे आसान सवाल कहीं भी नहीं। यूपीएसआई 2017 का सवाल है, यूपीएसआई 2049 की घाते 61, यूपीएसआई 2017 का सवाल आ गया।
को 35 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा? 35 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या होगा? ए 16 है, बी 12 है, सी जो है 18 है, डी जो है वो क्या है 14 है। देखिए ध्यान से, यूपीएसआई 2017 का सवाल आ गया। इससे आसान सवाल हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं कहीं भी होगा। इसके लिए जुगाड़ क्या करिए? इसके लिए देखिए 49 गुणे 49 की घाते 60 है बटा 35, 35 होगा तो छोटा कर दीजिए, 7 7 49, 7 5 35, लेकिन आप किए किससे? 7 से छोटा किए, तो 7 बगल में क्या कर लीजिए? लिख दीजिए। 7 को बगल में क्या कर लीजिए? लिख दीजिए। और अब कुछ मत करिए, अब कुछ मत करिए। अब क्या होगा? अब देखिए कुछ नहीं होने वाला है। इसका जो रिमाइंडर होगा इसमें देखिए अभी होगा 7 गुणे 49 की घाते 60 पूरे बटा 5। इसका देखिए, इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका तो रिमाइंडर होगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसका जो रिमाइंडर होगा 1 होगा, -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा, लेकिन उसकी पावर 60 है तो इसलिए 1 ही हो जाएगा। 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 बटा 5 आया। लेकिन हमको लाना क्या है? यहाँ पर 35 लाना। 35 लाने के लिए जो 7 बगल में लिखे थे उसी 7 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। आपका उत्तर जो है डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 7 14, 5 7 35, यानी कि डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका फिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आराम आराम से लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कितना सज्जन क्वेश्चन आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन देखने में आसान है। ताजा क्वेश्चन CDS 2019 का क्वेश्चन आ गया। CDS 2019, अगर 3 की घाते 521 को 8 से विभाजित किया जाए, को किससे विभाजित किया जाए? 8 से विभाजित किया जाए, तो सब में एक ही काम हम कर रहे हैं, रिमाइंडर ज्ञात करें। तो शेषफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। फटाफट जब तक हम ऑप्शन लिखते हैं तब तक आप लोग उत्तर निकाल के बता दीजिए, जान जाए समझाना सफल हुआ। जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक आप लोग कमेंट में बता दीजिए उत्तर, हम जान जाएं कि आपको समझाना सफल हो गया। देखिए ध्यान से, कमेंट में बताइए, हम लिख रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? 3 की घाते 2 यानी कि 8। अब ये देखो 2 दूना 4, 2 6 12 और यह 0, 1 पावर बची, 1 बचा, यानी कि 2 की घाते 3 की घाते 1, मतलब 3 बच गया। तो अब ये तो 9 होगा ना, ये 3 की घाते 2 बराबर 9 माने रिमाइंडर 1, ये तो 1 हो गया। ये कितना हो गया? 1, यहाँ 3 है तो 1 गुणे 3 बराबर 3 माने, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सफलतम ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सफल ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अच्छा सवाल आप लोगों के बीच, अच्छा सवाल। अभी इसके बाद जो टॉपिक होगी वो गुणनखंडों की संख्या पर आधारित होगी। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाएंगे, एक टॉपिक है यूपी टेट 2018 का सवाल। देख लीजिए यूपी टेट 2018 का सवाल। ये देखिए यूपी टेट 2018 का सवाल। 3 की घाते 1 1989, 3 घाते 1989 में 7 से भाग देने पर, में किससे भाग देने पर? 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? हम ऑप्शन लिखें, आप लोग उत्तर दे दीजिए। ऑप्शन लिखते लिखते आप लोग अगर उत्तर दे देते हैं तो आप काबिल हैं, और नहीं दे पाते हैं तो भी काबिल हैं, लेकिन मेहनत कीजिए। देखिए ये आपका ऑप्शन है। तो यहां पर देखिए कुछ मत करिए, 3 की घाते 2, ये 9 बनाओ, इसको क्या बनाओ? 9 बनाओ। 9 बनाने में आपका काम नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और 2 की पावर इतना जब लगाओगे तो बहुत भयंकर काम हो जाएगा। इसलिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 7 चौक 28 मिल गया। 3 घाते 3 करिए, इसीलिए मैंने कहा था याद करिए, इसीलिए हमने कहा था क्या करिए? याद करिए। 3 की घाते 3 यानी कि 27। हाँ, अब यहां पर देखिए, यहां पर अब 3 से भाग दे दी। 3 6 18, 3 6 18, 3 त्रिका 9। अब ये 3 घाते 3 यानी कि 27। अब 7 चौक 28, रिमाइंडर -1 होगा। अब मैंने बताया था अगर -1 आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 7 में से -1 को घटा देना।
तो उम्मीद करते हैं कि 7 में से 1 घटेगा बराबर 6, यानी कि मतलब 6 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर आपका 6, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन था। में 101 से हम भाग देंगे तो इसका ऑप्शन, इसका जो उत्तर होगा वो सदैव क्या होगा, 1 होगा। याद कर लीजिएगा इसको चाहेगा तो। ये CDS 2016 में भी ये सवाल आया था। इसका हमेशा उत्तर क्या होगा, 1 होगा। और उसके बाद तुरंत इसी प्रकार 3 घाते अगर 102 है और प्लस 3 है और पूरे का बटा क्या है, मतलब भाग देना है, भाग देना 103 से, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं। इसको भी अगर हम बनाएंगे तो इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अब उसके बाद आगे आए टाइप 6 पे आ जाइए। टाइप 6 पे आ जाइए। टाइप 6 देखिए ध्यान से। टाइप 6 टाइप 6 पर देखिए। अभिव्यक्ति 550, ये देखो आसान सवाल। 550 गुणे 600 गुणे 651 और गुणे 662 में हम भाग देना 7 से, तो शेषफल क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 3। देखिए इससे आसान सवाल कहीं नहीं है, इससे आसान सवाल कहीं भी नहीं है। देखिए रिमाइंडर सबका निकाल लीजिए। देखिए ये 7 हते 49, ये इसका रिमाइंडर अगर हम निकालेंगे तो 7 हते 49 और 7 8 56 माइनस 1, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 7 8 56, यानी कि हम सॉरी अगर हम इसका रिमाइंडर निकालते हैं 7 हते 49 और 9 6 15 60 और 7 9 63, यानी कि इसका रिमाइंडर -3 हो जाएगा। और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका रिमाइंडर 7 8 56 7 9 63 7 9 63 और 2 65 21 0, ये 0 कर दिया, यानी कि ये इसका कुछ भी रिमाइंडर आए, इसका कुछ भी रिमाइंडर आए, लेकिन ये क्या कर दिया 0, तो सबका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। सबका गुणा जब हो जाएगा उसमें सबका रिमाइंडर क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। ठीक, और इसी प्रकार से आपका बहुत सवाल देखिए 557 गुणे 653 गुणे 672। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। अगर समझ में आया होगा, ये सब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।